ये दुनिया बहुत बुरी है, इतनी बुरी कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, इसका जवाब मैं नहीं बल्कि आप खुद दोगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। आज मैं आपको इंटरनेट में मौजूद एक ऐसी डरावनी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में जानने के बाद शायद ही आज रात आप सुकून से सो पाओगे। इल्लीगल ड्रग्स और गन्स को बेचने से लेकर जिंदा इंसानों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करने तक हर इल्लीगल एक्टिविटी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो यहाँ पर होती है, और उसकी एक छोटी सी झलक आप इस वीडियो में देखने वाले हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर गलती से भी कोई इंसान जिसका दिल और दिमाग उतना मजबूत नहीं है यहाँ पर होने वाली चीज़ों को देखने के बाद वो इंसान कई दिनों तक चैन से सो भी नहीं पाएगा। और कुछ ऐसा ही हाल हुआ इस राहुल नाम के बच्चे का, जिसने इंटरनेट पर कुछ नए चीज़ों को एक्सप्लोर करने के चक्कर में इंटरनेट के एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर शायद उसे नहीं जाना चाहिए था। आखिर राहुल ने इंटरनेट के उस डरावनी जगह पर ऐसा क्या देख लिया था जिसके चलते वो इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। कुछ दिन पहले एक रात राहुल अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर इंटरनेट पर मौजूद अजीबोगरीब जगहों के बारे में सर्च कर रहा था ताकि उसे कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने को मिल सके। तभी उसका नजर एक लिंक पर पड़ता है जिसका नाम था द स्केरिएस्ट एंड डार्केस्ट प्लेस ऑन द इंटरनेट। इस टाइटल को देखने के बाद राहुल को ऐसे लगने लगा कि यहाँ पर उसे कुछ इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगा, और उसने बिना कुछ सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर दिया। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद राहुल के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वेबसाइट खुल जाता है जहाँ पर इंटरनेट के उस डरावनी हिस्से के बारे में काफी सारी जानकारी मौजूद थी, और राहुल उसे ध्यान से पढ़ने लगा। और कुछ देर तक उस जानकारी को पढ़ने के बाद राहुल को ये पता चला कि इंटरनेट के उस क्रीपी और डरावने जगह को एक्सेस करने के लिए गूगल या फिर कोई दूसरा आम सर्च इंजन काम में नहीं आएगा, बल्कि उस जगह को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि राहुल इंटरनेट के उस जगह के बारे में और ज्यादा जान पाता, उसे बहुत ज्यादा नींद आने लगी और वो सो गया। अगले दिन रात के 10 बजे राहुल अपने कंप्यूटर को ऑन करके उसके अंदर टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल करता है। उसके बाद उस ब्राउजर को ओपन करके राहुल इंटरनेट के उस हिस्से को एक्सेस करता है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। राहुल डार्क वेब पर तो पहुंच चुका था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो सर्च क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना कुछ फूड रेसिपीज के बारे में सर्च किया जाए, और वो ऐसा ही करता है। अब राहुल के पास काफी अजीबोगरीब वेबसाइट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट आ चुकी थी। अब इतने सारे वेबसाइट्स होने के चलते राहुल बिना कुछ सोचे बस ऐसे ही रैंडमली एक वेबसाइट पर क्लिक कर देता है। अब उसके सामने एक अजीब सा वेबसाइट ओपन हो चुका था, और उस वेबसाइट का टाइटल था द ब्रदर्स मील। उस टाइटल के ठीक नीचे एक इमेज था जिसके अंदर 4 लोग बैठकर कुछ खा रहे थे, और वो जिस जगह पर बैठे थे वो सही नहीं था। मतलब वो जगह दिखने में बहुत ज्यादा गंदा था, इतना गंदा कि राहुल उस जगह के स्मेल को बाहर तक फील कर पा रहा था। उस इमेज को अच्छे से देखने के बाद राहुल उस वेबसाइट को और नीचे स्क्रॉल करने लगता है, लेकिन अचानक से वो स्क्रॉल करना बंद कर देता है क्योंकि राहुल ने उस वेबसाइट पर एक ऐसी चीज देखी जिसने उसके दिमाग को डीप फ्राई करके रख दिया था। बेचारा राहुल, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उस वेबसाइट पर यह बताया जा रहा था कि एक जिंदा इंसान को किस तरह अच्छे से पकाया जाता है, शरीर के हर हिस्से को किस तरह कट करना है और किस तरह उसे पकाना है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियरली लिखी हुई थी। ये सब देखने के बाद राहुल बहुत ज्यादा डर गया और उसने तुरंत उस वेबसाइट को बंद कर दिया। उसकी धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। तभी राहुल के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या आप कुछ बढ़िया देखना चाहते हो। अब राहुल एक लंबी और गहरी सांस लेकर एस पर क्लिक कर देता है।
अब फिर से उसके सामने एक और अजीब से दिखने वाला वेबसाइट खुल जाता है और उसके अंदर किसी चीज का लाइव स्ट्रीम चल रहा था जिसे हजारों लोग लाइव में देख रहे थे। लेकिन राहुल को वो लाइव स्ट्रीम उतना खास नहीं लग रहा था। उस लाइव स्ट्रीम में सिर्फ एक कमरा दिख रहा था जिसके बीचों बीच एक कुर्सी रखी हुई थी। राहुल उस वेबसाइट को बंद करने ही वाला होता है, तभी दो मास्क पहने हुए लोग एक लड़की को जबरदस्ती खींच कर लाकर उस कुर्सी के साथ बांध देते हैं और अचानक से उस लाइव स्ट्रीम के बगल में ही एक कमेंट सेक्शन खुल जाता है और वहां पर बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं। अब यहाँ से ये लाइव स्ट्रीम काफी ज्यादा डरावनी मोड़ ले लेती है क्योंकि उस कमेंट सेक्शन में राहुल को काफी ज्यादा अजीब और डरावने कमेंट्स देखने को मिलती है। जैसे कि उस कमेंट सेक्शन में एक व्यक्ति कहता है कि उस लड़की की आंखें निकालकर मुझे दे दो, मैं उनका सूप बनाकर पीऊंगा। और उस कमेंट के ठीक नीचे एक और कमेंट आता है जिसमें एक व्यक्ति उस लड़की के बालों को खींचकर निकालने को कहता है और वो ऐसा करवाने के लिए उस लाइव स्ट्रीम चलाने वाले लोगों को कुछ पैसे भी पे करता है। अगर आपने अब तक नहीं समझा तो मैं आपको बता दूं कि राहुल इतनी देर से रेड रूम्स को चलाने वाली एक वेबसाइट पर था। रेड रूम्स ये एक ऐसी डरावनी जगह है जहां पर लोगों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है और उस टॉर्चर को लाइव स्ट्रीम करके लोगों को दिखाया जाता है। अब लोग उस टॉर्चर को सिर्फ लाइव में देखने नहीं आते बल्कि वो लोग इसमें पैसा भी लगाते हैं और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसे लगाता है वो डिसाइड कर सकता है कि जिस व्यक्ति को टॉर्चर किया जा रहा है उसे किस तरह से टॉर्चर किया जाना चाहिए। ये सब देखने के बाद राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपना कंप्यूटर ऑफ कर देता है। ये तो सिर्फ एक दो चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन असलियत में डार्क वेब पर और भी कई सारी चीजें होती है जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसमें इंसानों को किडनैप करके उन्हें बेच दिया जाता है और जो व्यक्ति उन इंसानों को खरीदता है वो उनसे इल्लीगल काम करवाता है या फिर उससे भी बुरा। और दूसरा है सेलिंग बॉडी पार्ट्स। डार्क वेब पर ऐसे कई सारे वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेड रूम्स में एक इंसान को टॉर्चर करने के बाद उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को कट करके बेच दिया जाता है। इन चीजों को बताते हुए भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रही है। पता नहीं कौन और क्यों इन चीजों को डार्क वेब से खरीदना चाहता है। और तीसरा है क्रीपी एक्सपेरिमेंट्स। डार्क वेब पर आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें इंसानों के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे कि एक डेंजरस वायरस को टेस्ट करने के लिए उसे एक इंसान के शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देना या फिर एक इंसान के बॉडी को कट करके उसे मॉडिफाई करना। एक से बढ़कर एक अजीब और क्रीपी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और सबसे आखिरी है हायरिंग हिटमैन। डार्क वेब पर आपको ऐसे भी सर्विसेज मिल जाते हैं जिसमें आप एक व्यक्ति को सुपारी देकर किसी को भी मरवा सकते हो। जो लोग डार्क वेब पर इस तरह के असैसिनेटिंग वेबसाइट्स को चलाते हैं वो लोग ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं और अब यकीन नहीं करोगे, उनमें से कुछ लोग पहले आर्मी में काम करते थे और ये सभी चीजों को वो लोग अपने वेबसाइट में लोगों को बताते हैं ताकि लोग उनके ऊपर भरोसा कर सके। इंटरनेट एक समुद्र की तरह है। जिस तरह से गहराई के हिसाब से समुद्र अलग अलग जोन्स में बटी हुई होती है, उसी प्रकार इंटरनेट भी अलग अलग जोन्स में बटी हुई है। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल और यूट्यूब, इन सभी चीजों को हर कोई एक्सेस कर सकता है और उनमें मौजूद डेटा को देख सकता है। इसीलिए इन्हें सरफेस वेब कहते हैं। लेकिन ये सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। और जब आप इस सरफेस वेब से निकलकर इंटरनेट के और गहराई में जाओगे तब आप डीप वेब पर पहुंच जाओगे। ये डीप वेब कोई डरावनी जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर काफी सारी कंपनीज और गवर्नमेंट अपने डेटा को छिपा कर रखती है ताकि कोई भी ऐसे ही उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। और जब आप इस डीप वेब को भी पार करके इंटरनेट के और भी ज्यादा गहराई में जाओगे तब आप आखिरकार इंटरनेट के सबसे ज्यादा गहरी और अंधेरी जगह पर पहुंच जाओगे, जो कि है डार्क वेब। 1990s में यूएस नेवी ने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था जिसका नाम था द ऑनियन राउटर यानी टॉर। इस टॉर को इसलिए बनाया गया था ताकि गवर्नमेंट एजेंट्स और मिलिट्री एक दूसरे के साथ सीक्रेटली कम्युनिकेट कर सके और उन्हें कोई ट्रेस न कर पाए। लेकिन साल 2002 में टॉर को ओपन सोर्स कर दिया गया, मतलब अब इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ लोग यहाँ पर अजीबोगरीब वेबसाइट्स बनाकर क्रीपी और डिस्टर्बिंग कंटेंट को शेयर करने लगे और कुछ इस प्रकार डार्क वेब का जन्म हुआ। अब आप ये कह सकते हो कि
अगर डार्क वेब पर इतनी सारी इलीगल चीजें हो रही है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती? देखो बात ऐसी है, गवर्नमेंट चाहकर भी इसे बैन नहीं कर सकती, क्योंकि डार्क वेब कोई वेबसाइट नहीं है जिसे बैन किया जा सकता है, बल्कि डार्क वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है। और आज के समय पर पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि डार्क वेब एक डेंजरस और डरावनी जगह है, लेकिन यही डार्क वेब इस दुनिया में मौजूद कुछ लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस दुनिया में ऐसी काफी सारी कंट्रीज और जगहें मौजूद हैं जहां पर लोगों को खुल के बात करने की आजादी नहीं दी जाती, और अगर कोई व्यक्ति हिम्मत जुटाकर वहां के गवर्नमेंट के विपरीत कुछ बोलने की कोशिश करेगा तब उसे पकड़कर मार दिया जाएगा। इसीलिए वहां के जर्नलिस्ट और आम लोग अपने आइडेंटिटी को छिपाने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग डार्क वेब पर आकर उनके साथ हो रही अन्याय के बारे में पूरी दुनिया को बताते हैं, और ये उनकी मजबूरी है। लेकिन आप मजे मजे में बस ऐसे ही डार्क वेब को एक्सप्लोर करने मत निकल जाना, क्योंकि वहां पर कदम कदम पर खतरा है। और अगर गलती से भी आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तब साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की नजर आपके ऊपर पड़ सकती है। और उससे भी बुरा, अगर आपका पर्सनल डेटा और एड्रेस डार्क वेब पर लीक हो गया तब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको अपनी खुशी और जिंदगी प्यारी है तो डार्क वेब से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना। अंत में मैं यही कहूंगा, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए ये चैनल फैक्टो चार्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।